हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो बोर्ड एग्जाम में ये सब फार्मूला से हमेशा न्यूमेरिकल्स बनता है। जो बोर्ड एग्जाम में आपको हमेशा ये सब फार्मूला जो आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा उसमें से ये सब फार्मूला जरूर आता है। ठीक है यार, तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिससे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हमेशा एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का जो फॉर्मूला है W1L1 इज इक्वल टू W2L2। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमेशा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, जो हमारा जो फिर चैप्टर नंबर जो 5, इससे भी बहुत सारा फॉर्मूला है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है हम जो चैप्टर नंबर 5 है वो क्या है, इससे हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो लेंस का आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ लेंस, आपको ये सब फॉर्मूला जरूर याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आता है ये सब फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है उसमें। ठीक है, तो ये जो लेंस वाला है तो फिक्स है, 100% है कि इससे जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि किसको क्या कहते हैं ताकि आपको क्या हो, ईजी हो। तो यहाँ लिख सकते हैं वेयर जो f है वो क्या, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ, ठीक है। और जो हमारा v है, v है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। और ये जो u है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो है कितना डिस्टेंस में फॉर्म किया है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस में रखा हुआ है, ये होता है हमारा लेंस चैप्टर नंबर 5 में जो फॉर्मूला ऑफ लेंस का होता है। ठीक है, उसके बाद यही चैप्टर में जो मोस्ट सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है मैग्निफिकेशन का, जिसको m से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u। ठीक है, यहाँ भी जो v है वो डिस्टेंस के जगह लेते हैं हम लेंथ ऑफ इमेज, क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का क्या होता है फॉर्मूला, डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ जो v है वो डिस्टेंस के जगह लेंथ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। फिर एक फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद यही चैप्टर से हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। f जो है फोकल लेंथ है वो हमेशा मीटर में आपको लेना है। एग्जाम में हमेशा सेंटीमीटर में दिया रहता है तो आपको मीटर में बदल लेना है उसको। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 1 और 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, आपको जो न्यूमेरिकल्स में ये सब लगाना है हमेशा आता है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो चैप्टर नंबर 7 से है। चैप्टर नंबर 7 जो साउंड है हमारा, इसमें जो फॉर्मूला आता है, जिस न्यूमेरिकल जो आता है वो उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, v इज इक्वल टू 2d/t। ये ला फॉर्मूला से बेसिकली इसमें क्या दिया रहेगा कि जो साउंड है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है आपको, तो उसमें से ये फॉर्मूला आपको यूज होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमेशा जो है डिस्टेंस निकालना पूछता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, d इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा मतलब vt, और ये 2 डाउन नीचे आ जाएगा, d इज इक्वल टू vt/2। ठीक है, वेयर मैं आपको बताता हूँ किसको क्या बोलते हैं। वेयर जो d है मतलब डिस्टेंस,
डिस्टेंस हो गया, v हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी, और t हो जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स कितना डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होता है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, रिफ्लेक्ट होके साउंड जो फिर से आया, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा डी बताता है। वेलोसिटी मीन्स जो साउंड है वो कितना स्पीड से जा रहा है, और टाइम पीरियड कितना लगा है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमेशा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है, जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, आपको बहुत सारा फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, और इससे भी हमेशा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। v मीन्स क्या हो जाएगा, वेयर जो v है, v हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर सिर्फ पोटेंशियल बोल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फिर W हो जाएगा वर्क, W हो जाएगा वर्क, और जो Q है वो हमारा हो जाएगा यहाँ चार्ज। Q मीन्स यहाँ हीट नहीं होगा। हम कौन सा चैप्टर 8 नंबर जो है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ Q मीन्स चार्ज होगा, ना कि हीट। तो Q मीन्स चार्ज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड जो फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ पे आता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ कैपिटल आर होगा, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर जो V है, V मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल। हाँ, तो V मीन्स पोटेंशियल, I मीन्स करंट, और R मीन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है वो ये वाला आता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, यहाँ R मीन्स होता है रेजिस्टेंस, रो ये जो डेंसिटी हो जाएगा, फिर L लेंथ, और ये मतलब एरिया। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, यही चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 से ही है, वो है हमारा EMF वे। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, जिसको डिनोट करते हैं इस स्टेप से। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई आर प्लस आर। यहाँ आई मीन्स हो जाएगा करंट, कैपिटल आर मीन्स टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाला, और स्मॉल आर पहली बार आया है तो मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद इसी से है हमारा EMF से ही फॉर्मूला है, एक तो और फॉर्मूला है R इज इक्वल टू E बाय V माइनस 1 होल पे R। तो इसके बाद हमारा वर्क डन और पावर का बहुत सारा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहला है वर्क डन का हो जाएगा Q इंटू वी। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा VI T, थर्ड हो जाएगा वर्क डन का I स्क्वायर RT, फोर्थ हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R। ये सब जो है, ये फर्स्ट जो है ना, इसी से सारा ड्राइव हुआ है। ठीक है, इसी से सारा ये सब फॉर्मूलाज बना है। सेकेंड जो पावर का है, वर्क डन बाय टाइम टेकन, ये भी इसका क्या मेन फॉर्मूला है। उसके बाद इसी से सारा ये सब जो फॉर्मूलाज बना है।
P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। इस सब में सबका मैंने आपको बता दिया कि किसको क्या बोलते हैं, किसका सिंबल का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे न्यूमेरिकल आता है, वो है कैलोरीमेट्री, ठीक है, कैलोरीमेट्री। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर वो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 कैलोरीमेट्री। अगर आप कैलोरीमेट्री पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में बताया। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारा हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी को C डैश से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई डेल्टा टी। अब आपको ध्यान रखना है, जो अलर्ट में आपको बता देता हूँ, वेयर जो Q है वहाँ यहाँ हो जाएगा हीट, ठीक है, और जो T है डेल्टा T हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। Q यहाँ हीट हो जाएगा ना कि चार्ज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये था हमारा हीट कैपेसिटी का। सेकेंड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसका हो जाएगा Q बाय डेल्टा T इंटू M, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें भी Q हो जाएगा हीट, T हो जाएगा टेम्परेचर और M हो जाएगा मास, ठीक है। ये और उसके बाद फिर जो हमारा थर्ड फॉर्मूलाज है वो ये दोनों का कंबाइन करके बनता है, वो बनता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू CM। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा लेटेंट हीट से। और ये सब जो फॉर्मूला है इस सब से हमेशा जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला से न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा चैप्टर कैलोरीमेट्री का। तो नेक्स्ट जो है हमारा है वो लेटेंट हीट का है, इसका फॉर्मूला होता है Q बाय M। Q हो जाएगा हीट और M हो जाएगा मास। तो इसी के साथ जितना सारा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल्स हमेशा प्रत्येक ईयर बोर्ड एग्जाम में आता है ये सब फॉर्मूला से। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।